हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज निर्जल एकादशी है, बहुत शुभ दिन है। और एकादशी माता जो हैं ये जीव की मदद करती हैं परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो भगवान से मिलना ये जीवन का उद्देश्य है। तो कैसे मिलेंगे भगवान? जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, जो मिले हैं, वो हमको भी मिला सकते हैं। इस समय कौन है वो? प्रभुपाद दास, जो भगवान के भेजे हुए हैं और जो भगवान से हमको मिला सकते हैं। तो हमें उनके चरणों में प्रार्थना करनी है। ये बड़ी दिव्य प्रार्थना है और ये गानी चाहिए हमको। तो आज मेरे मन में बैठे बैठे आया कि ये प्रार्थना हम सब करें। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दास करुणा कर। ओ हे वैष्णव प्यारे, दिया पाद छाया शोधा है आमाया। तुम्हार चरण धोई, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दास करुणा करी। छाया बेगदों में छाया दोष शोधी, छाया गुना दास, छाया छाया सत्संग देहो आमा, छाया देहो बसीचे संगेरा आते, बसीचे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल हे दास कर। ओ हे दयाल एकाकी आमा नहीं पाया बल, एका हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम। तुम्हें कृपा कर सदा बिंदु दिया, तुम्हें सदा देहो कृष्ण नाम धान, देहो कृष्ण। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दास करुणा करी। और एकाकी अमार नहीं पाया बल, एका
हरि नाम संकीर्तन, हरि तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धान, देहो ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। कृष्णा से तुमा कृष्ण जीते पारो, कृष्णा कृष्णा जी तुम्हारा शक्ति आचे, तुम्हारा अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, अमी तो कंगाल दाई तवा पाछे पाछे, दाई ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करे। ऊपर का दिया पद छाया शोदा है माया, तुम्हारा चरण द्वारे, तुम्हारा तुम्हारा चरण द्वारे। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद, 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 जय 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 प्रभुपाद, 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 जय। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं। अतः मैं आप से याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, मुझे अपने श्री चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध करें। देखो, भगवान को पाने के लिए हमें शुद्धि चाहिए। शुद्धि क्या? जो हमारे बुरे विचार हैं, काम है, क्रोध है, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, एवर्जन, ये सब दोष हैं। इनसे मुक्त होना,
तो इनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं? जो मुक्त हैं उनकी कृपा से। प्रभुपाद इन सब से मुक्त हैं और उन्होंने दुनिया को मुक्त किया। हम सबको प्रभुपाद जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे यहाँ पर की है कि वैष्णव ठाकुर आप दया के सागर हैं और इस दास पर कृपा करो, मुझे अपने चरण कमलों का छाया देकर शुद्ध करो, क्योंकि यह ही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी वांछा है। वैष्णवों के चरणों में पहले शरणागति हमने प्राप्त करनी है। और देखो, किसी दूसरे पर डाउट हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी पर कोई डाउट का प्रश्न ही नहीं है। आप लोगों ने तो सुना उनके बारे में, लेकिन कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने, गौ नेता ने बड़ी कृपा करके मुझे उनकी साथ रखा, जो असंभव सी बात थी। और ये नहीं कि मैंने केवल प्रभुपाद जी को ही देखा, बहुत सारे साधु संत देखे, प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं मिला। हमारे घर में हमारी माता बड़ी भक्त थी, साधु संतों को घर में बुलाती थी, भोजन कराती थी, दक्षिणा देती थी, साधुओं का संग मिलता था। लेकिन जब सब छोटे थे तभी थे, पर प्रभुपाद जी जैसा कोई वैष्णव नहीं मिला। तो ये बड़ी कृपा थी भगवान की। इससे पहले एक पखंडी साधु के साथ भी हम घर से भाग गए थे वृंदावन, जबकि हमारी उम्र 17 ईयर थी। वो पखंडी था, बड़ा प्रवचन करता था, हम भाग चले गए वृंदावन। वृंदावन जाके उसकी प्रैक्टिकल लाइफ जब देखी तो बताते हुए शर्म आती है। मतलब पखंड कलयुग है, कलयुग में लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कथनी करनी में अंतर। तो बड़ा दुख हुआ, भगवान से प्रार्थना की। और जब मैं वृंदावन में गया, प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए थे तब, वो भी वृंदावन में ही थे, पर मेरा भाग्य नहीं था उनका उनसे उस समय मिलना। उस समय कभी मिल जाते, उनकी सेवा में लग जाते, कितना अच्छा होता, लेकिन समय नहीं था। हर बात समय पर होती है, समय पर दिन निकलता है। बोलते क्यों नहीं? समय पर रात होती है, समय आने पर ही सब बात होती है। समय नहीं था, वो बाबा कहीं मुझे जाने नहीं देता था, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल बेकार थी। तो अभी मैंने इनको दिखाया, इसको भी दिखाया था बाबा उसका आश्रम, उसकी पत्नी अभी वहीं रहती है, पत्नी के बच्चे हैं, बाबा था वो। तो प्रभुपाद जी भी उस समय वृंदावन में ही थे, लेकिन हम नहीं इतने भाग्यशाली थे उस समय मिलने का। उनसे मिलने का समय था 73 के एंड में, 74 के शुरुआत में। तो हमें आप सब ध्यान रखो। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये प्रभुपाद जी ने हमें कही थी, सब भक्तों को कही थी, अपने शिष्यों को, कि जितने तुम लोग मेरे शिष्य हो, तुम मेरे गुरु महाराज को बड़े प्रिय हो। क्यों? जैसे दादा, ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? दादा बोलते हैं ना, कि दादा को पोता प्यारा लगता है, लगता है। आप सब भगवान प्रभुपाद जी के पोते हो, तो आप सभी प्रभुपाद जी के प्रिय हो और उनके प्रिय बनो। प्रभुपाद जी की कृपा लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। देखो, जैसे बच्चे में बचपना है, हमें अविद्या है, अज्ञानता है, अब बहुत सारी बातें नहीं समझते, लेकिन प्रयास करना है प्रभुपाद जी की कृपा लेने की, कि प्रभुपाद बस मुझे ये जो प्रार्थना, बड़ी दिव्य प्रार्थना है, ये गानी चाहिए। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करो। 6 प्रकार के वेग हैं। पुशिंग ऑफ द माइंड, बैली, जेनिटल, ये मतलब वेग हैं, ये हमको पुश करते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करना। 6 दोष शायद आखिर में लेके आऊँगा, मैं पढ़ूंगा।
6 गुण मुझे प्रदान करो, 6 दोष दूर करो। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करो। 6 प्रकार के सत्संग है, गुड एसोसिएशन। क्या है? नहीं है। हरे कृष्णा हरे हरे अरे ऐसे भजन में होगा। वो नीचे लिखा है वो सारा, इसमें नहीं लिखा। होना चाहिए 6 प्रकार के दोष। आप कृपा करके मेरे 6 वेगों को दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। ये जब दोष निकलेंगे, गुण आएंगे, तभी भगवान मिल पाएंगे। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें। 6 प्रकार का सत्संग जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। प्रकार एकाकी अमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तन। तुम ही कृपा करी सदा बिंदु दिया। सदा जो है ये बड़ी जरूरी है। सदा पैदा नहीं होती। मन इतना मलिन हो चुका है हमारा, सदा कहीं और ही है, बुराइयों में सदा है, भगवान के चरणों में नहीं। तुम ही कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम दाने। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है। अतएव कृपा मुझे सदा का एक बिंदु प्रदान कीजिए, जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। कृष्ण से ही तुम्हार, कृष्ण जो है वो आपके हैं। कृष्ण देते पार तुम्हारा शक्ति अच्छे, आप में ये शक्ति है। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। देखो, प्रभुपाद ने सारी दुनिया को ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति दी जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था। प्रभुपाद बहुत स्पेशल है। मैं तो कंगाल दीनहीन पतित हूँ, पतित आत्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तो ये भोजन सबको गाना चाहिए। लिखने वाले भी शुद्ध भक्त हैं और प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं। हमने ये प्रार्थना प्रभुपाद, देखो जब तक हमारे शरीर से दोष नहीं निकलेंगे ना, एक दिन आ जाएगा जब आत्मा निकलने को तैयार हो जाएगी। वो तो निकलेगी। आप देख रहे हैं कईयों की आत्मा निकल गई, शरीर छूट गए, शरीर किसी काम का नहीं, उसको जला दिया जाता है। आत्मा निकले, हमने दोष निकालने हैं। तो दोष प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा से निकल सकते हैं, ऐसे नहीं निकल सकते। उनके दोष निकले हुए हैं, वो खाली आशीर्वाद हमको दे दें, उनकी कृपा से हमारे भी दोष निकल सकते हैं। एक बात और याद रखो, प्रभुपाद यहाँ आए मॉरिशस में और उनकी कृपा से आज यहाँ प्रचार हो रहा है। जहाँ जहाँ वो गए सब जगह केंद्र खुल गए, सब उनकी कृपा। कोई कहे मैंने खोला, हम कुछ नहीं कर सकते, सब उनकी कृपा। तो प्रभुपाद ने यहाँ एक बात कही थी। प्रभुपाद ने कहा था कि मॉरिशस कैन बी द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री। छोटी जगह है, यहाँ प्रचार हो और यहाँ चुन के जो आते हैं, चुनने में आप में से जो कृष्ण भावना भावित हो, उसको MP या जो भी यहाँ होता है चुन लिया जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो सारा देश जो है सभी कृष्ण भावना से भावित हो सकते। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। इसमें आप सब लोग प्रयास करो। अगर आप भक्तों की इच्छा पूरी करने में निमित्त बनते हैं
तो हमारा भी जीवन सफल होगा। और बस प्रभुपाद जी से रोज़ प्रार्थना करो प्रेमा भक्ति की। और एक बात को याद रखो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को दोनों को याद रखो। तो आज ये जो अपना एकादशी की रात में से सब, ये भी बड़ी विशेष है। अपना निर्जल एकादशी, पांडव एकादशी का बड़ा महत्व बताया है, वर्णन आता है, पढ़ा था आज। तो नाम कीर्तन करने के लिए कहा, जब कीर्तन जो भी करो। तो आओ थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रभुपाद ने ये आंदोलन शुरू किया था 1965 में, तो ये धुन बड़ी फेमस हो गई थी। तो एक फिल्म भी बना दी थी देवानंद ने। इसी तो प्रभुपाद को कहा है, बोला कोई बात नहीं, बनाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देवानंद बेचारा अभी शायद नरक में गया होगा लेकिन कोई मूवमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रभुपाद को कहीं ऐसा वो कह रहा है, कहते ये भी भगवान की इच्छा है। बिल्कुल झूठा साबित हुआ वो। तो ये धुन प्रभुपाद ने शुरू में गाई थी, इतनी फेमस हुई, बहुत लोग इसको ही गाते थे। और बस ध्यान रखो, किसी के ध्यान में आए कुछ कर सकने के लिए कि कैसे कृष्णा कॉन्शियस कंट्री बननी, तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखो, जो शुद्ध भक्त इच्छा करें वो करना चाहिए हमको, क्योंकि शुद्ध भक्तों की जो इच्छा है वही शुद्ध है, वही ठीक है और वही फलीभूत हो सकती है। तो प्रयास करना चाहिए हमको शुद्ध भक्तों की सेवा करने का, उनकी सेवा में निमित्त बनने का। बोलो महाभागवत जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो निर्जल काची व्रत महात्म की। हरे कृष्णा। हेलो, तेरी ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी?